नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टुडे और मैं हूं मनीष मिश्रा। प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए कांग्रेस के एमएलसी दीपक सिंह ने कहा है कि कानून व्यवस्था दर से बदतर हो चुकी है उत्तर प्रदेश में। जी हाँ, आपको बता दें, दीपक सिंह का मानना है कि उत्तर प्रदेश में सुबह की जो चाय का कप लेते हैं उसके साथ ही घटनाएं शुरू हो जाती हैं। रेप, हत्या, लूट और अपहरण जैसी जघन्य अपराधों से उत्तर प्रदेश घिर चुका है। उन्होंने एक बयान जारी किया है, उसमें बोला है कि सुबह की एक कप चाय के साथ ही उत्तर प्रदेश में घटनाएं शुरू होती हैं। हालांकि ऐसे कोई बयान आते हैं तो विपक्ष भी हमलावर होता ही है। वैसे हमने देखा था कि हाथरस को लेकर किस तरह से गर्मा गर्मी चल रही है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार इस समय योगी सरकार को घेरने पे लगा हुआ है। इसी बीच खबर आती है राजस्थान से, जहां पे एक पुजारी को जिंदा जला दिया जाता है। अब मौका था बीजेपी के पास, तो बीजेपी की तरफ से कमान संभाली है मोहसिन रजा ने। जी हाँ, मोहसिन रजा अल्पसंख्यक मंत्री हैं, उन्होंने कमान संभाली और उन्होंने भी अपना एक बयान जारी कर दिया कांग्रेस के निशाना साधते हुए। उन्होंने बोला कि हाथरस जैसे उत्तर प्रदेश में कहीं कोई घटना होती है तो तुरंत राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तुरंत वहाँ पे पहुँच जाते हैं। कहीं पे भी अगर जो गैर कांग्रेस शासित राज्य है वहाँ पे कोई घटना होती है तो राहुल, प्रियंका पूरी तन मनता से पहुँच जाते हैं। पर कांग्रेस शासित राज्यों में, चाहे वो महाराष्ट्र की पालघर की बात कर लें, चाहे राजस्थान में जो साधु की निर्मम हत्या कर दी गई, उसको लेके वो कहीं नहीं पहुंचते। उन्होंने लगातार ये भी बोला कि जिस तरीके से अगर साधु संतों पे कुछ होता है तो कभी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी नजर नहीं आते, पर अगर किसी अल्पसंख्यक या दलित के साथ कुछ होता है तो पूरे लॉ लश्कर के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। तो उनको सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, ये कहना है मोहसिन रजा का। उनका कहना है कि राहुल, प्रियंका सिर्फ राजनीति करना जानते हैं, उनको किसी के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है। और प्रदेश की जो सरकार है वो लगातार कानून व्यवस्था पे अपनी पकड़ बनाई हुई है। यहाँ अपराधियों को या फिर दर बदर कर दिया गया है, या फिर प्रदेश छोड़ के चले गए, या फिर जेल में चले गए। हालांकि जब ऐसी कोई घटना होती है तो सरकार घिरती ही घिरती है। और आज इस समय तो चुनावी मौसम चल रहा है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पे चुनाव भी होने हैं और इस दौरान राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ भी आती हैं। वैसे हाथरस कांड पे सरकार को बहुत बुरी तरीके से घेरा गया था, पर अब पड़ला दूसरी तरफ जाता फिर दिख रहा है। एसआईटी की जांच भी चल रही है, सीबीआई का आदेश भी हो गया। तो अब जो ड्राइविंग सीट पे है वो प्रदेश की योगी सरकार है। लगातार हमलावर थी विपक्ष, पर अब वो जो सरकार है उसने भी अपने पक्ष रखने शुरू कर दिए। सबूत पे सबूत दिए जा रही है कि किस तरीके से पूरी घटना को राजनीतिक दिखाया गया था, राजनीतिक रंग दिया गया था। हालांकि क्या बोला है दीपक सिंह ने और मोहसिन रजा ने, हम आपको सुनाते हैं और देखिएगा और सोचिएगा कि क्या कोई नेता या राजनीतिक पार्टी सिर्फ सुख दुख ले खड़ी होती है, क्या सही में उत्तर प्रदेश की जो हालात हैं उस पर राजनीति हो रही है? ये प्रश्न उठता है। ये दोनों बयान सुनिए, उसके बाद इस पर सोचेगा जरूर। पूरे देश में दिन की शुरुआत चाय से होती है, उत्तर प्रदेश में दिन की शुरुआत अपराध के साथ होती है। जिस तरह से आज उत्तर प्रदेश में चाय पीते पीते 2 दर्जन से ज्यादा हत्या, बलात्कार, लूट जैसी घटनाएं घटी हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों को डराती हैं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थापना समाप्त हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में कानून का नहीं, गुंडों बदमाशों का राज हो चुका है। ये सीसीटीवी फुटेज पर घटते अपराध दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के अपराधों की सूची रोज जारी करेगी इसी तरह से, और उत्तर प्रदेश की सरकार से सड़क से लेकर सदन तक सवाल पूछेगी। आप सभी ने देखा था कुछ माह पूर्व महाराष्ट्र के पालघर में जिस तरह से हमारे 2 साधुओं की निर्मम हत्या कर दी गई पीट पीट कर। उसके बाद अब कांग्रेस शासित राजस्थान में भी जिस तरह से कल पुजारी जी को जलाया गया, दिन दहाड़े जलाया गया पुजारी जी को, इस पर कोई बात नहीं बोल रहे हैं राहुल गांधी जी और प्रियंका वाड्रा जी। और उत्तर प्रदेश के हाथरस पर पूरी राजनीति करने आ गए थे, दंगा कराने की साजिश कर रही थी कांग्रेस। यहाँ पर उनके नेता का स्टिंग ऑपरेशन सामने आया, जहां पर वो कह रहे हैं कि यहाँ पर 2 उनके मरेंगे, 2 इनके मरेंगे, तब राहुल गांधी जी आएंगे। तो आप आखिर ये कराकर आप जाना चाहते हैं तो आप राजस्थान भी चले जाइए, पुजारी जी को जलाया गया है उनके उस घर भी जाइए, और आप पालघर के जो हमारे साधु मारे गए उनके घरों पर भी जाइए। क्यों नहीं जाते कांग्रेस के नेता? और यहाँ पर अगर किसी को खरोंच भी लग जाए और पता चल जाए कि अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं तो फौरन पूरी कांग्रेस, सो कॉल्ड सेकुलर सारे नेता सब दौड़ने लगते हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हो, कांग्रेस के हो और तमाम पार्टियों के, आम आदमी पार्टी के। इनको उन पर बड़ा दर्द दिखाई देता है कि इन पर बड़ा जुल्म हो रहा है।
तो हमारे साधु संतों और पुजारी को जो मारा जा रहा है, इनकी जो हत्याएं हो रही हैं, इनसे कोई संवेदना, इनका कोई महत्व नहीं है आपकी नजरों में? खाली वोट बैंक की राजनीति करते रहेंगे? आखिर आपके कांग्रेस के शासित राज्यों में हो क्या रहा है? इससे पहले तो कभी हमारे देश में इस तरह की चीजें नहीं घटी। इस चीज के लिए आपको प्रदेश और देश की जनता को जवाब देना होगा कि आखिर आपके शासित राज्यों में इस तरह से साधुओं की हत्या क्यों हो रही है, इसके पीछे कौन लोग हैं और क्या आपका संरक्षण मिल रहा है उन लोगों को? तो आपने देखा किस तरीके से दीपक सिंह और मोहसिन रजा ने अपने अपने बयान दिए, किस तरीके से दोनों ने एक दूसरे को पकड़ने की, घेरने की कोशिश की है। ये राजनीति है, ये चलती रहती है, पर असल में अपराध अपराध होता है, उसमें निरंकुश लगाना वो सरकार की जिम्मेदारी हो, चाहे सरकार बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो। अपराधियों के बुलंद हमेशा से पस्त होने ही चाहिए। अपराध मुक्त प्रदेश रहेगा तो यकीन मानिए उन्नति अपने आप होगी, वो चाहे फिर प्रदेश किसी का भी हो, चाहे वो राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, कोई भी हो। अपराधियों के लिए अगर प्रदेश में अपराध होता है तो अपराधियों से ज़्यादा जिम्मेदार वहाँ की प्रदेश सरकार होती है। प्रश्न चिन्ह उठता है। खैर, चुनावी माहौल आपको हमने पहले बताया था, चुनावी माहौल है, चुनावी सरगर्मियाँ हैं। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर 11 राज्यों में उपचुनाव भी हो रहे हैं, तो चुनाव माहौल है, चुनाव माहौल शुरू हो चुका है। फेस्टिवल मौसम तो शुरू हो चुका है, पर कोरोना का कहर उसमें जारी है। पर चुनावी सरगर्मियाँ बहुत तेज़ से बढ़ रही हैं, उनको कोरोना से कोई डर नहीं लगता। फिलहाल हम आपसे एक अपील भी करना चाहते हैं कि आप कोरोना का जो काल चल रहा है उसमें 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, इसका ज़रूर पालन करिएगा। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, प्रधानमंत्री लगातार बोल रहे हैं, उसको भी देखते रहिएगा। मुंह पे मास्क, हाथ में सैनिटाइजर जरूर रखिएगा, उचित दूरी बनाए रखिए, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपनों को सुरक्षित रखिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए। ये हमारी अपील थी। हमें देखना, हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। कोई त्रुटि हो, कोई सुझाव हो तो हमारे इनबॉक्स में आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। आपके सुझाव हमारे लिए हमेशा से आपका स्वागत करेंगे और आपका सुझाव हमारे लिए बहुत ज़रूरी रहता है। देखते रहिए बेगिन टुडे, और इस समय इजाज़त दीजिए। मेरे साथ कैमरामैन मानस साथ, मैं मनीष मिश्रा। अब तक लिए इतना ही, नमस्कार। अगर हमारी वीडियो से संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं।